गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करेंगे बेटा। इस एक्सरसाइज में हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है बेटा ये। किन्हीं भी नंबर्स के हमने 3.1 में क्या किया था कि हमने नंबर्स के फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकाले थे। इस एक्सरसाइज में हमें एक से ज्यादा नंबर दिए होंगे, उनके हमें कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है। मॉडल फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। तो इनको कैसे करेंगे बेटा हम? पहले तो आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर, मीन्स कि आप ये बताओगे कि 15 किस किस की टेबल में आता है बेटा। 1, 3, 5 और 15 ये 15 के फैक्टर हैं। ठीक है। उसके बाद आप 25 के फैक्टर लिखोगे। फैक्टर्स ऑफ 25 आर, 25 बेटा 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 25 की टेबल में आता है। लेकिन हमें इन क्वेश्चंस में क्या बताना है? हमें कॉमन फैक्टर बताना है, मीन्स कि दोनों में कॉमन क्या है, जो फैक्टर दोनों में है वो बताना है हमें। तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है। 1 तो सभी में ही कॉमन रहेगा बेटा। उसके बाद इसमें 3 है बेटा, इसमें नहीं है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 25 है। तो कॉमन क्या हो गया? 5 और 1, ये दोनों इन दोनों के क्या हो गए बेटा? कॉमन फैक्टर हो गए। तो आप नीचे लिखोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर 1 एंड 5। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं 36 और 48 के। तो पहले बेटा आप फैक्टर्स ऑफ 36 आर लिखोगे। ठीक है, कि 36 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ये 36 के फैक्टर हो गए बेटा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 48 आर, 48 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। ये 48 के है। लेकिन हमें क्या लिखना है? हमें तो कॉमन लिखना है, मीन्स कि जो फैक्टर दोनों में आ रहा है हमें वो लिखना है। तो 1 दोनों में है बेटा, उसके बाद 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी है, उसके बाद 6 है और उसके बाद 12 है। ये दोनों में कॉमन है, बाकी और तो है वो कॉमन नहीं है। हमें सिर्फ जो इन दोनों में कॉमन है वही लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद 10 और 24 दे रखा है बेटा। 10 के फैक्टर लिखोगे, 24 के फैक्टर लिखोगे। ठीक है। जो उन दोनों में कॉमन है वो आप लिख दोगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 25 एंड 55। तो फैक्टर्स ऑफ 25 लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 55 लिखोगे। उसके बाद जो इन दोनों में कॉमन है वो आप इनके कॉमन फैक्टर लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें 2, 2 के पूछे थे, इसमें हमें 3, 3 दे रखे हैं। तो हमें सेम वही तरीका है, 6, 12 और 18। तो पहले आप 6 के फैक्टर लिखोगे, फिर आप 12 के लिखोगे, फिर आप 18 के लिखोगे। फिर हमें क्या लिखना है? कॉमन लिखना है। कॉमन मीन्स कि जो तीनों में कॉमन है ना वो लिखना है आपको। ठीक है। तो पहले आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 6 आर, फैक्टर्स ऑफ 12 आर और फैक्टर्स ऑफ 18 आर। लेकिन इनमें कॉमन क्या है बेटा? कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 12 एंड 18 आर क्या हो गए? 1, 2, 3 एंड 6। ये इन तीनों में कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट है 9, 27 और 45। बिल्कुल सिंपल है, जो पहले हमने पार्ट किया है सेम उसी की तरह है। पहले 9 के फैक्टर लिखोगे, फिर 27 के लिखोगे, फिर 45 के लिखोगे, फिर उसके बाद जो तीनों में कॉमन है वो आप लिख दोगे। ठीक है। इसका बी का फर्स्ट पार्ट है 75, 60 और 210। इसमें भी सेम वही है बेटा। पहले आप इनके फैक्टर लिखोगे, फिर इसको सोल्व कर दोगे। ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसका यही है 48, 72 और 108। इनमें भी आप पहले इनके फैक्टर लिखोगे, फिर उसके बाद जो इनमें कॉमन है आप वो कर दोगे। ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। यहां हमें बेटा मल्टीपल निकालने हैं। ठीक है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करने थे? कॉमन फैक्टर निकालने थे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करने हैं? कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो बेटा पहले हम 3 के मल्टीपल लिखेंगे और फिर हम 5 के मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है। लेकिन मल्टीपल्स हम कहां तक लिखेंगे? जहां तक हमें, जैसे मल्टीपल लिखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि दोनों में कॉमन कहां तक आ रहे हैं 3 मल्टीपल। तो देखो पहले आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। तो क्या हो गया? 3 की टेबल लिख दोगे बेटा आप। ठीक है। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। ये नहीं कि आप 30 तक ही लिखोगे, उसके बाद आप 3, 3 ऐड करते जाओगे और उसको आप लिखते जाओगे। एंड सोल लिख रखा, मीन्स कि इसके आगे भी मल्टीपल है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स किन्हीं भी नंबर के जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं बेटा? फाइनाइट होते हैं। ठीक है।
तो इस हमें यहाँ तक पता चल गया है कि 45 तक इसमें 3 फैक्टर बन जाएंगे, तो इसे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी हमें जरूरत है हम उतने ही फैक्टर लिखेंगे ना, मल्टीपल्स लिखेंगे, सॉरी बेटा। इसके बाद हम यहाँ 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर क्या है, 5 के मल्टीपल्स मैंने 50 तक लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इन दोनों में क्या लिखना है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए बेटा, 15, 30 और 45। इनमें कॉमन क्या है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है। उसके बाद 30 है, उसके बाद 45 इसमें भी है और 45 इसमें है। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स पूछे थे जो इनमें कॉमन है, ठीक है। मल्टीपल्स तो इसमें आगे और भी आते जाएंगे कॉमन, लेकिन हमसे फर्स्ट 3 पूछे हैं तो हम फर्स्ट 3 ही लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है 4 और 6। आपको 4 और 6 के भी फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले आप बेटा 4 के मल्टीपल लिखेंगे, फिर आप 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 और 6 आर कितना हो गया, 12, 24 और 36। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल है ये बेटा। कॉमन मल्टीपल तो इनके और आगे लिखते जाएंगे तो भी आएंगे, लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट है वो आप अपने आप सोल्व करेंगे, ठीक है। 3, 4 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, 6, 8 और 10 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। इसका बी पार्ट बेटा आप अपने आप सोल्व करेंगे, ठीक है। आप नोटबुक में ये मत लिख देना डू योरसेल्फ, आपको इनको करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद 4th का ए पार्ट है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 और 5। आपको क्या करना है, आपको 100 से छोटे नंबर बताने हैं, लेकिन जो 4 और 5 के क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो। तो पहले तो बेटा आप 4 और 5 के मल्टीपल लिखोगे जो 100 से छोटे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 आर क्या हो गया बेटा, 4 की टेबल आप लिखते जाओगे। ये नहीं कि 4 की टेबल 40 तक है, उसके आगे नहीं, आप 100 तक नंबर लिखोगे। 40 में 4 ऐड किया, फिर 44 में फिर ऐड किया तो 48 बन गया, फिर 40, मतलब जो नंबर आ रहा है उसमें 4 और ऐड करते जाओगे आप, ठीक है। जो भी नंबर आपके पास आता जाता है उसमें आप फिर 4 ऐड कर देंगे, फिर 4 ऐड कर देंगे, फिर 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये नंबर आपको कहाँ तक लिखने हैं, आपको ये 100 तक लिखने हैं, ठीक है। हाँ, आपको कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं 100 से छोटे, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर क्या हो जाएंगे बेटा, 5 की टेबल लिखोगे आप, ठीक है। 50, फिर उसमें 5 ऐड किया 55, फिर ऐड किया 60, फिर 65, फिर 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। 100 हमें नहीं लिखना है बेटा इसमें कॉमन में, क्योंकि हमें 100 से लेस पूछा है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल 100 भी है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें 100 से छोटे मल्टीपल्स बताने हैं जो 4 और 5 के मल्टीपल्स हैं जो कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5 विच आर लेस देन 100 आर, बेटा जब आप इनमें देखोगे तो 20, 40, 60 और 80, ये ही इन दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसका बी पार्ट क्या है, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। आपको क्या करना है, आपको 100 और 200 के बीच के मल्टीपल्स लिखने हैं 6 के और 8 के। और क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको कॉमन बताने, इन जो दोनों के कॉमन मल्टीपल है वो बताने। तो बेटा पहले तो आप 100 और 200 के बीच के 6 के मल्टीपल लिखोगे, उसके बाद आप 100 और 200 के बीच के 8 के मल्टीपल लिखोगे। लेकिन हमें इसमें पूछा क्या है, कॉमन पूछा है, तो इनमें जो कॉमन आएगा फिर वो आप लिख दोगे। देखो मल्टीपल्स ऑफ 6 विच आर मोर देन 100 बट लेस देन 200 क्या है, 102, 108, 114। मतलब जो नंबर आपके पास आ रहा है ना बेटा, उसमें आप 6 को ऐड करते जाओ, उससे आगे वाला मल्टीपल मिलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 विच आर मोर देन 100 बट लेस देन 200। इसमें भी क्या है, ये 104 से स्टार्ट होगा, 104, 112, 120, 128। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर क्या हो जाएंगे, जो इन दोनों में कॉमन है वो आपको लिखने हैं। 120 है, 144 है, 168 है और 192 है। 5th पार्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 15
बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, मतलब एक नंबर 4 और 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों से, तो वो नंबर और किस नंबर से डिवाइड होगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि कोई नंबर 4 और 5 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर किस और नंबर से होगा। तो बेटा वो जो उसका कॉमन मल्टीपल आएगा ना वो उससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज, देखो द नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल बाय द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 15, मतलब जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है ना वो इन दोनों उससे डिविजिबल होगा। तो पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 15, तो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया बेटा इसमें 16। दस द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 and 15 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 60, 60 से भी डिवाइड होगा वो नंबर। ठीक है, उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो सेम है, राइट ऑल द नंबर, सॉरी बेटा, A number is divisible by both 9 and 19 by which other number will that number be always divisible। इसमें भी यही है, इन दोनों का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा ना उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा जो 9 और 19 से डिविजिबल है। तो इसमें पहले आप 9 के मल्टीपल लिखोगे, फिर आप 19 के लिखोगे, इन दोनों का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है ना वो उस नंबर से वो आगे वाले नंबर भी डिवाइड होंगे। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 14, एक नंबर है वो 14 से डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बाय ए नंबर इज डिविजिबल बाय 14 बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो ये पूछा है कि और कौन से नंबर हैं जिससे कि वो नंबर डिवाइड होगा। तो इसमें क्या करना है, यदि कोई नंबर 14 से डिवाइड हो रहा है तो वो 14 के फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो किस से डिवाइड होगा, तो 6 के फैक्टर क्या है बेटा 2 और 3 है, तो वो नंबर 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। जैसे 12 है, 12 6 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 2 और 3 से भी डिवाइड होगा, वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। कहीं भी देख लो आप, जैसे आपने लिया 15 है, ये कह दिया जाए कि कोई नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है तो वो किस से और डिवाइड होगा, तो वो 15 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे 15 का सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या ना सॉरी सेकंड मल्टीपल क्या है 30 है, 30 किस से डिवाइड होता है 15 से डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन ये 5 और 3 इन दोनों से भी डिवाइड होगा क्योंकि 15 के फैक्टर 3 और 5 भी है। ठीक है, 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट बी डिविजिबल। जो नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर किस और से डिवाइड होगा, तो वो नंबर बेटा उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इसको तरीके से लिख के सोल्व करोगे आप। द नंबर इज डिविजिबल बाय 18, क्लियरली द नंबर विल बी डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। जो नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। फैक्टर्स ऑफ 18 आर क्या है 1 2 3 6 9 एंड 18, thus द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 1 2 3 6 9 एंड 18। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बेटा आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे। थैंक यू।